आप सभी छात्रों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ गई है और वो है NIRF रैंकिंग 2021। ये रैंकिंग आपकी अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फटाफट आज की इस वीडियो में हम इस रैंकिंग के सभी इम्पोर्टेंट चीज़ों को जान लेते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जानिए कि NIRF की फुल फॉर्म क्या होती है। ये होती है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। अब देखो, आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि इस रैंकिंग को क्यों जारी किया जाता है। तो देखिए, भारत में जितने भी शिक्षा के संस्थान होते हैं, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो फिर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज हो, इन सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की क्या गुणवत्ता है और उसका क्या प्रदर्शन है, यह आंकने के लिए यह रैंकिंग जारी की जाती है। और अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं कि ये रैंकिंग होती क्या है, तो मैं आपको सीधे शब्दों में बता देता हूँ कि भारत में कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी फर्स्ट है और कौन सी लास्ट है, वो यही रैंकिंग तय करती है। सेकेंड थिंग जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है कि ये सबसे पहले लॉन्च कब की गई थी। तो रैंकिंग लॉन्च की गई थी 29 सितंबर 2015 को। तीसरी बात दोस्तों, सबसे ज़रूरी ये भी है कि इसे लॉन्च कौन करता है। तो इसे लॉन्च करता है भारत सरकार का मंत्रालय MHRD, जिसकी फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और मेरे प्रिय छात्रों, आपके दिमाग में एक और प्रश्न अब आया होगा, और ये प्रश्न जरूरी है क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये लोग कैसे तय करते हैं कि कौन सा कॉलेज फर्स्ट है, कौन सा कॉलेज लास्ट है, या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी फर्स्ट है या कौन सी यूनिवर्सिटी लास्ट है और किस सब्जेक्ट में है। तो देखिए, इसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो वो पैरामीटर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पैरामीटर जो होता है वो होता है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। इस रैंकिंग के लिए जो सेकंड पैरामीटर होता है वो होता है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। थर्ड पैरामीटर होता है ग्रेजुएशन आउटकम्स एंड सेकंड लास्ट पैरामीटर है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। और इसका आखिरी पैरामीटर होता है परसेप्शन। तो इन सभी 5 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए यह पूरी रैंकिंग जारी की जाती है। ये पांचों पैरामीटर्स आपको याद रहने चाहिए और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। अब आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से संस्थान इस रैंकिंग के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, इसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, सभी कॉलेजेस आते हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, फार्मेसी और डेंटल एजुकेशन के इन सभी विभागों को इस रैंकिंग के अंतर्गत लाया जाता है। अब हम आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि इस बार 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी को किस क्षेत्र में कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। इसके लिए साथियों मैं चाहूँगा कि आप अपना कॉपी और पेन भी अपने साथ रख लें, क्योंकि साथियों यहाँ पर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं सबसे पहले ओवरऑल कैटेगरी में। तो ओवरऑल कैटेगरी में सबसे पहला स्थान रहा है IIT मद्रास का और 10वें नंबर पर रही है BHU वाराणसी। ओवरऑल कैटेगरी के बाद अब हम बढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी पर। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली जो रैंक प्राप्त हुई है वो इस बार हुई है IISc बेंगलोर को फर्स्ट रैंक और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश को 10वीं रैंक, जिसमें JNU सेकेंड नंबर पर है, BHU थर्ड नंबर पर है। और चूंकि साथियों देखिए ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं चाहूँगा कि इसके आप 10 की 10 को याद कर लें। जैसे चौथे नंबर पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल है, आगे 5वें नंबर पर अमृता विश्व विद्यापीठ है तमिलनाडु, फिर 6ठे नंबर पर जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली है, 7वें नंबर पर मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल कर्नाटक से है, 8वें नंबर पर जादवपुर यूनिवर्सिटी है कोलकाता से, फिर 9वें नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से है। तो यूनिवर्सिटीज़ में इन सभी 10 यूनिवर्सिटियों का इस बार दबदबा रहा है। आगे बढ़ते हुए अब हम बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, जिसमें आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो दोस्तों, इसमें नंबर 1 पर है IIT मद्रास और नंबर 10 पर है NIT सुरथकल। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सुरथकल IIT नहीं है, NIT है। देश के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT दिल्ली दूसरे स्थान पर है और IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर है। अब चूंकि इस रैंकिंग में दोस्तों आप देखेंगे कि सभी IITs और सभी NITs ही रैंकिंग में हमेशा टॉप 10 में रहती है। तो मैं चाहूँगा कि आप इन सब को याद रखें, 10 की 10 को याद रखें, क्योंकि इनका भी काफ़ी दबदबा होता है। तो अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो इसमें IIT कानपुर का चौथा नंबर आया है, IIT खड़गपुर का 5वां नंबर आया है, IIT रुड़की 6ठे नंबर पर है, IIT गुवाहाटी 7वें नंबर पर है, IIT हैदराबाद 8वें नंबर पर है और NIT तिरुचिरापल्ली
90 नंबर पर है। तो इस प्रकार से ये टेक्निकल की रैंकिंग है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट कैटेगरी की। तो देश की जो मैनेजमेंट कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया है वो है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, और 5वें नंबर पर रही है IIT दिल्ली। अब आप थोड़ा गौर कीजिएगा, IIT जो है एक टेक्निकल संस्थान है। टेक्निकल होने के बावजूद इस संस्थान की प्रबंधन में भी 5वीं रैंक आई है। तो दोस्तों इसलिए मैंने आपको बोला कि कॉपी पेंसिल अपने साथ रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। भले ही संस्थान और उनकी रैंकिंग अलग अलग कैटेगरी में जाकर बदल रही हो, अगर आप इसे अभी अपनी कॉपी पर उतार लेंगे तो दोस्तों आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और इसे भूलेंगे भी नहीं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मेडिकल कैटेगरी की। तो दोस्तों अगर मेडिकल कैटेगरी के संस्थानों की बात की जाए तो इसमें एम्स दिल्ली पहले स्थान पर है, और 5वें नंबर पर है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आर्किटेक्चर संस्थानों की। तो दोस्तों देश में पहला नंबर आया है IIT रुड़की का, और 5वें नंबर पर है सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। शैक्षणिक संस्थानों की अगली कैटेगरी है विधि। इसमें जो पहली रैंक है वो है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर, और चौथे नंबर पर है वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेज कोलकाता। वीडियो में अगली कैटेगरी है हमारी फार्मेसी कॉलेजेस की। दोस्तों फार्मेसी कॉलेजेस में जो सबसे पहला नंबर है वो है जामिया हमदर्द दिल्ली का। सेकंड नंबर पर है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, फिर है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज पिलानी। चौथे नंबर पर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली, और दोस्तों 5वें नंबर पर है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई। और साथियों इस रैंकिंग में जिस कैटेगरी पर सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है वो है देश के टॉप 5 रिसर्च संस्थान। इसमें सबसे पहला नंबर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, सेकंड नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, थर्ड नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, चौथे नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, 5वें नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको पूरी रैंकिंग की एक एक डिटेल आपको बता दी है, वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई है तो बाकी इसको अपने दोस्तों तक भी सभी के साथ शेयर कर दीजिए। आप इसे शेयर करेंगे तो यह जानकारी बाकी आपके साथियों तक भी पहुँचेगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और लास्ट में अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे YouTube चैनल की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए हमारे YouTube चैनल के बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। धन्यवाद।